तो इस सारा चीज का व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दिया। इसको उन्होंने समझा कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, निजी संपत्ति, ये मतलब समाज की संपत्ति नहीं है, ये पैतृक संपत्ति है। नहीं तो यहाँ सावन में 1 महीना झूलन होता था और लगभग वह बासमतिया चावल बनता था जिसकी खुशबू पूरे मार्ग तक फैलती थी। तो पैसे लेके थाना को मैनेज कर ले रहा है। धमकी दी है आपको? पंडित जी जो यहाँ का हेड है, पंडित उन्होंने धमकी दी जी, सुबह करीब 8 बजे मारने का धमकी दिया है और मुझे बोलता है या तो फिर मैं तुझे मर्डर करवा दूंगा या तो फिर मैं तुझे जेल भेज दूंगा। रूम और उसके बावजूद मैंने पूरा फैमिली को लेकर रहते हैं ठाकुर जी के बगल में। ठाकुर जी के जो सामान था सो भी गायब है मंदिर से। थाना अभी तक हम लोग के पक्ष में कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि जिससे ग्रामीणों को कुछ संतुष्टि प्राप्त हो। इनको प्रशासन का आदमी उस समय बना दिया। उस समय हम लोग बच्चा थे, हम लोग तो यही सुनते हैं कि पुलिस, हाँ उस समय से अब इनको लगा कि हमको अब पुलिस बना दिया है तो सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहे का मुँह। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला। आपके साथ हमारे पीछे ये मंदिर देख रहे होंगे जिसकी खबरें लगातार हम चला रहे हैं और आज यहाँ पर न्यास बोर्ड की बैठक हुई है और बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदली है वो चलिए हम आपको। तो आज इस मंदिर के मुद्दे को लेकर न्यास बोर्ड की बैठक की गई है। बैठक में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आए हैं और कितना इम्प्लीमेंट होगा उस पर, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ मंदिर प्रशासन के जो भी लोग हैं, यहाँ पे अगल बगल के जो भी लोग हैं, वो इस नतीजे पर क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और किस तरह से आगे पहल किए जाने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए जान लेते हैं उनसे कि क्या कुछ नतीजे आज निकल कर सामने आए। जी, आज हम लोग पूरे ग्रामवासी 10 बजे का समय था, हम लोग को कॉल किया, लोग बहुत संख्या में आए और हम लोग को वहाँ मांगा गया कि आप लोग को 11 का समिति आप लोग बना के लाइए। तो ये 11 का हम लोग नाम दिए और जिस पर करीब 50 लोगों का ये सिग्नेचर है, समर्थन दिया है और हम लोग इसको लेके 3 बजे का हम लोग को समय दिया गया है। जैन साहब हमको समय दिए हैं कि आइए और अपने न्यास बोर्ड और अपने बात को रखिए। बस हम लोग के पास अब समय कम है, अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले। तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ उम्मीदें दिख रही है जिस तरह से कार्य? पूरा उम्मीद है, जब हम लोग सही में हैं और सही में इसको सेवा भावना से करने चाहते हैं हम लोग सभी लोग, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मंदिर है, सबको पूजा करना है और दूसरी बात है कर सेवा है। सब लोग चाहता है कि अपने हाथ से काम करें, तो कर सेवा में बाधा डालना तो उचित नहीं है। और जहाँ तक भीड़ की बात है तो कहीं भी मंदिर है वहाँ तो भीड़ रहता ही है, एक आदमी को थोड़ी जाता है। जब भी आता है तो आप भीड़े भी, जितने बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर होता है उतने ज़्यादा भीड़ होता है। तो भीड़, हाँ भीड़ अगर गड़बड़ करे तो आप प्रशासन को बुलाइए और उसको ये कीजिए, और बहुत ज़्यादा है तो प्रशासन आके 2 को बैठा दीजिए कि क्या ये लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रशासन, अगर बहुत डर है तो प्रशासन को बैठाइए, उसके सामने हम लोग काम करें। तो मतलब इम्प्लीमेंट के लिए बुलाया गया है। हाँ, उम्मीद है कि कुछ अच्छा होने? हाँ, अच्छा होगा ही। हम लोग जब सही रास्ते पर तो अच्छा होना ही है। तो चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको क्या कुछ लगता है। और जिस तरह से ये मुद्दे हम बार बार उठा रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी मंदिर है ये और इसका कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। तो इसको लेकर बहुत सारी महिलाएं भी बैठी है। क्या कुछ मान्यता है? एक तो हमने आपको सबसे पहला दिखाया कि इस पर इम्प्लीमेंट होना जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। आज बैठक हुई है और बैठक के बाद फिर से बुलाया गया है कि अपनी पक्ष को आप रख सकते हैं। तो चलिए महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की मान्यताएं थी, क्योंकि ये शुरू से देखती आ रही हैं इन सारी चीज़ों को। हालांकि ये थोड़ी उपेक्षा का शिकार ये मंदिर ज़रूर हो गया, लेकिन चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। चलिए आप बताइए, आपने भी देखा होगा क्योंकि आप लोग काफ़ी इस बगल से बिलोंग करती हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ, मंदिर तो बनना ही चाहिए, पूजा पाठ होना ही चाहिए। अच्छा, शुरू से देखती आ रही हैं, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? नहीं, बंद रहता था ताला, कोई पूजा वूजा नहीं करता था, ऐसे ही बंद रहता था। पहले पूजा भी करता था। हाँ, पूजा भी करता था तो सभी बंद रहता है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो इस मंदिर को बनाने में जिन्होंने काफ़ी पहल की है और वो इस मंदिर में कहीं ना कहीं रहे हैं, इसके अप एंड डाउन को जिन्होंने देखा है, उनको भी अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी सहयोगी मानसी जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठाती आई हैं और आज हम ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे पहुँचे हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ झेला है उन्होंने इस मंदिर के उत्थान के पहल में, जिस तरह से इन्होंने आगे काम किया है। जी आप बताएं। जी, मैं इस मंदिर में पहले मैं 6 महीने से रह रहा था अकेले, 34 रुपया भर रहा था और मैंने 10 दिन किराया लेट होने के कारण मुझे साइकिल में ताला मार दिया गया और मुझे 28 रुपया भरने के लिए कहा। तो मैंने 28 रुपया घर से मंगाकर और मैंने इसको दिया और देने के बाद बोलता है अब 36 रुपया तुमसे मैं पहले एडवांस लूँगा, फिर तुमको रहने दूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से रूम खाली कर दो। हमको शाम को करीब 7 बजे 8 बजे करीब हमको रूम खाली करने के लिए कहा। मैंने खाली कर दिया। खाली करने के बाद मैंने इस मुद्दा को मतलब वीडियो के सामने में मैंने ये बोला, तो आज मेरे सुबह करीब 8 बजे करीब में मुझे ये मारने का धमकी और जेल भेजने का धमकी दिया गया कि तू साले माँ बहन को भी गाली दिया है और हमको बोला कि तू अगर फालतू बोलेगा तो मैं तुझे मर्डर कर दूंगा या तो फिर मैं तुझे जेल भेज दूंगा। तो क्या चाहते हैं वो, आपको क्यों दबिश बना रहे हैं? ये बोलता है तुम मुझे मेरे खिलाफ क्यों फालतू बोलता है। मतलब आपने हकीकत उजागर की है इसको लेकर? जी बिल्कुल। और आप यहाँ पे रेंट पे रहते थे? रेंट तो आपसे पैसे वसूले जाते थे? पैसे उछले मतलब जाते थे, तो हम तो अकेले रह रहे थे, पैसा इसको हर महीने हम दे रहे थे, पे कर रहे थे, पर हम थोड़ा कुछ बीमार पड़ने के कारण हम कुछ पैसा दिन लेट हो गए थे। क्या करते थे आप यहाँ हम पे? अर्बन कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ पर हम किराए पर रहते हैं। किराए पे रहते हैं? जी। अच्छा, और मंदिर के लिए क्या योगदान करते हैं आप? मंदिर को योगदान हम क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जो हमारे समाज है भाई, जो अब मैं मंदिर को बैठा दिया गया है तो उसको मतलब उजागर करें, वो अच्छी बात है। किसने धमकी दी है आपको? पंडित जी, जो यहाँ का हेड है पंडित जी, उन्होंने धमकी दी है? जी, सुबह सुबह करीब 8 बजे मारने का धमकी दिया है और मुझे बोलता है या तो फिर मैं तुझे मर्डर करवा दूंगा या तो फिर मैं तुझे जेल भेज दूंगा। पंडित जी का नाम बताइए। पंडित जी का नाम नहीं पता, जो यहाँ का हेड है पंडित जी नागेंद्र दास कोई। जी, तो देखा आपने यहाँ के हालात। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिन्होंने भी मंदिर के उत्थान को लेकर आवाज़ उठाई है, अब उन्हें धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है इसको अंत तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी बैठकें हुई है और आगे जिस तरह इस पे इम्प्लीमेंट होगी, हम तमाम खबरें जो हैं आप तक दिखाते रहेंगे। और जब तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो जाता है तब तक शायद हम भी दम नहीं लेने वाले। तो चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मंदिर का पुराना इतिहास है कि जो हम लोग के गांव का मंदिर है और यहाँ पूजा ये तो ऊपर फालतू में किसी को भी गाली बक देते हैं, किसी को भी कुछ कह देते हैं, बाहर में गेट लगा देते हैं, जखनी मन में आता है जखनी मनमौजी, और पूरा फैमिली लेके इसी मंदिर में ठाकुरबाड़ी में रहते हैं, जबकि रहने के लिए महंत को ऊपर मिला हुआ है रूम, और उसके बावजूद माने पूरा फैमिली को लेकर रहते हैं ठाकुर जी के बगल में। ठाकुर जी के जो सामान था सो भी गायब है मंदिर से। तो आप लोगों ने ये जो पहल की है, मतलब चूंकि इतने दिन से ये उपेक्षा का शिकार हुआ, तो आज ये आवाज क्यों उठी? इतने दिनों में नहीं, हाँ, ये आपका पूछना सत्य है, लेकिन 10 ठो जब तक जमा नहीं होगा, जब तक कोई भी काम को किस ढंग से किया जा सकता है। अगर 10 आदमी नहीं जमा होगा एक जगह तो हर आदमी कमाने खाने वाला है, उसके पीछे अपना जब आदमी की उम्र होता है या जो भी होता है उसके बाद आदमी मंदिर की ओर जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि ये पौराणिक मंदिर है, हाँ, बहुत इसकी मान्यता भी हमने सुनी है, और इस तरह से जब मंदिर के जब पुजारी ही इस तरह की चीजें कर रहे थे, तो यहाँ पे जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं, हाँ, वो उन लोगों ने तब वो आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि जिस तरह से आज ये खंडहर में तब्दील हो गए हैं। देखिए, किसी चीज का समय आने के बाद ही कोई काम होता है, बिना समय का कोई भी काम नहीं होता है। अच्छा, महंत कॉलेज भी इसी का ठाकुरबाड़ी का शाखा है। महंत हनुमान महंत कॉलेज, इनका पिपरा घाट में भी मंदिर है, अयोध्या में मंदिर है, अयोध्या से भी जाके वहाँ कागज वगैरह निकालवा के ऐसे किए हुए हैं, सब तो इनके पास हाथ लगा। हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग अपना चंदा करके ऐसी करके हम लोग थोड़े के सोचे कि यहाँ पर मंदिर में शिव जी का मंदिर नहीं है, शिव जी के मंदिर के लिए राजापुर पुल पर जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग सोचे कि चलिए गांव वाले की माने यहाँ पर सब कोई मिल के इस तरह का काम हो। आगे जाइए, गंगा किनारे देवी स्थान है हम लोग का, तो उसी तरह से और क्या, जब तक
कोई भी चीज़ का बिना समय आए हुए कोई काम नहीं होता है। लेकिन आप इतने बुजुर्ग हैं और आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर शुरुआती दौर में ही अगर उस पे आवाज उठाई जाती तो शायद इतना खूबसूरत मंदिर जो है वो इस तरह से खंडहर में तो तब्दील नहीं होता। हाँ, अंदर में चल के देखिए कि माने क्या है गर्भगृह में, वो भी चल के देख सकते हैं। यहाँ पर आप खुद अंदर जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि इमारत कभी बुलंद थी। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी एक गलती सामने नजर आ रही है, क्योंकि हर तरफ से कहा जाता है कि अगर आप जो चीज़ें शुरुआती दौर में अगर आप आवाज़ उठाते तो शायद ये खंडहर में तब्दील नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ कहीं ना कहीं लोगों ने ये सोचा कि यूनिटी पहले जमाई जाए, उसके बाद लोग एक मुहिम छेड़े, देन उसके बाद ही इस पर इम्प्लीमेंट किए जाए। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार अगर ये हुआ है तो लोग जो ठंडे पड़ गए थे वो कहीं ना कहीं अब बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। तो शायद उम्मीद करते हैं कि ये जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये पहल जो है कहीं ना कहीं आगे जाएगी। तो चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो आखिर में किस तरह से सोच रहे हैं और उनको क्या लगता है कि किस तरह आगे और कुछ बड़ा इस पे होने वाला है। बहुत दिन के मंदिर में किसी की पूजा करे नहीं ढुकना देना है। और उन्हें से मारूर के बाद झूठे कहता है कि दारू तारी पीते हैं सब, लेकिन कौन दारू तारी पीते हैं। आप लोगों को पूजा करने नहीं दिया जाता? आप पूजा करे नहीं दे, मंदिर बंद कर देते हैं, आगे वाला गेट वो वाला बंद कर देता है। तो आप लोग खलवाने का कभी कोशिश की? हाँ, पूजा काहे न करेंगे, पूजा करेंगे। अभी कहाँ है वो पंडित जी? पंडित जी अब कहाँ नहीं बिक्री करने गए, भागल गए हैं कि कहाँ है, सब पता नहीं है। 3-4 दिन से हम सबके बंद कर देते हैं, मंदिर पूजा करे नहीं जाते हैं वहाँ राजापुर पूजा करे। आप कहता है कि दारू पीता है, गांजा पीता है, कोई नहीं दारू गांजा पीता। हम तो गरीब आदमी है, घास भूसा करता है हैं? आते हैं तो मंदिर एवं में बांधे हैं, कुइयाँ है तो कुइयाँ तोप दिए हैं। यहीं पूजा आती, जब हमने के बेटा बेटी की शादी करे तो बरियाती हमारे सास दूगो बरियाती बेटी की शादी कल तो दूगो यहीं में बरियाती रह ली है, एकदम बंद कर ले रहता है उन्हों एनहू सगरो। और उन्हें किराया लगेले भीतरी और सब उसको बहू गंदा गंदा गाड़ी बकता है, परसुए न बके हैं, मतलब बहू बेटा हाँ सब, हाँ गंदा गंदा गाड़ी बकता है कि नहीं ढुके देंगे, नहीं पूजा करेगा, बंद कर देना है। ये तो पब्लिक गांव में के आदमी सब साफ सुथरा करे हैं, सब फूल उल गाड़े हैं। यही है कि तन मंदिर बन जाएंगे तो हमने सबके समाज के पूजा पाठ करेंगे। तो देख लिया आपने कि किस तरह यहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं वो परिवारवाद का कहीं ना कहीं एक फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली बसा रखी है। और जो लोग पहल करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पूजा हो, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे शादी विवाह भी कराए जाते थे पहले, जैसा कि इन्होंने कहा है। तो शादी विवाह कराए जाते थे, लोग इसका फ़ायदा उठाते थे, जो लोग उस तरह से सक्षम नहीं होते थे। बावजूद इसके आलम यहाँ पे ये हो गया है कि अब खुद के स्वेच्छा के अकॉर्डिंग ही यहाँ सारे काम होते हैं और लोग पूजा करने आते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो आलम यहाँ का क्या है और किस तरह से यहाँ पे पहल हो रही है, वो सारी तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी है। चलिए भी कुछ और भी महिलाएं हैं, उससे भी जान लेते हैं कि उनका आखिर क्या कुछ कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या चाहना है, सब साफ सफाइया करवाइए, रंगैया पोतैया होके के चाहिए, पूजा धाम होके के चाहिए। इन्हें की भूत भावनाई में रहे, भूत रोए में। शादी विवाह भी यहाँ पे? हाँ हाँ, शादी ब्याह सब होता है इनमें। हमनी के विध व्यवहार में हो रहा है, इनमें विध व्यवहार पंडित जी ने करे देता है, गेट बंद कर देता है। क्या कहते हैं कि नहीं होगा सिर्फ? हाँ, तो हम लोग जबरदस्ती में पब्लिक घुसा है अंदर साफ सुथरा करने के। महकावेगा इस मंदिर के, कहूँ महके मंदिर, कहूँ के कोई के घुसी नहीं देता है। पूजा पाठ करता है, पूजा भरोकड़ा नाता है, किराया भरोकड़ा नाता है। हमारा जो मोहल्ला है यहाँ पूरा गरीब लोग रहते हैं, ठीक है ना। पहले से जो भी है हमारे पे यहाँ पे जो भी लोग हैं सब हम लोग आसपास के लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि सब आज एकजुट हुए हैं कि भाई मंदिर को सही किया जाए, ठीक है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि नहीं कि अगर आप लोगों ने शुरुआत में ही इतनी बड़ी पहल की होती तो शायद ये जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मैडम एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि
कोई अकेला आदमी इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसके लिए संगठन चाहिए। लेकिन जैसे ठीक। आपने आज ये यूनिटी दिखाई है, वो शायद पहले किया होता तो आपने जैसे आपने कहा कि तो यहाँ मौजूद लोगों का ये साफ कहना है कि इन्होंने मंदिर के महंत के खिलाफ हमेशा रिपोर्ट लिखवाई, उनकी शिकायतें की, बावजूद इसके इस पर पहल नहीं हुई। तो आइए उन्हीं से खुद जानते हैं कि कितनी पहल हुई और इनके शिकायत का आखिर क्या कुछ हुआ। हाँ, पहले हम लोग भी पहले तो एक्शन लेते थे थोड़ा बहुत, तो ये लोग अपना दबाव दे देते थे पूरे पब्लिक प्रशासन से लेकर। तो कितने बड़ी वहाँ पर भी हम लोग किए हैं कि कम से कम मंदिर में आवा जाए। हम लोग के बरियाती भी यहाँ पर रखे थे, बरियाती रहता था इसमें। हम अपना खुद बहन के भी बरियाती इसी में रखे हैं। और अब ब्याह शादी गरीब बुढ़वा के रखता है तो कहूँ जगह है नहीं, तो सोचे कि यहू मंदिर में रहा जाए, पूजा पाठ किया जाए। तब ये लोग बंद कर देते हैं, ताला लगा देते, अभी तक शिकल लटकल रहता है। सोचता तो हम लोग बड़े बढ़ाते थे, एक नज़र सीधे ताकते थे, कहते बताइए इस मंदिर में हम लोग आते थे, सूतते थे, बैठते थे, गरीब बुढ़वा सब बैठता था। अच्छा, तो यहाँ पे थानों का भी हस्तक्षेप हुआ है, तो थानों ने क्या कुछ थाना अभी तक हम लोग के पक्ष में कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि जिससे ग्रामीणों को कुछ संतुष्टि प्राप्त हो। थाना अभी सिर्फ आई है तो एक दिन हम लोग को बोली कि आप लोग अभी काम बंद कर दीजिए। तो हम लोग ये समाज का चीज़ है मैडम, कोई पर्सनली किसी का नहीं है। तो समाज मिल के यहाँ हम लोग, गंदगी फैला हुआ था, कुछ फुटेज वगैरह भी हम लोग के पास है। जब हम लोग पहला दिन यहाँ आए तो ये पूरा कबाड़ के तरफ भरा हुआ था, जिसको साफ़ सुथरा किया गया। समाज के द्वारा मिलके उसी दिन चंदा किया गया, सारा चीज़ रजिस्टर मेंटेन है। उसी चंदे से कुछ सामान मंगाया गया। देखिए कि कार्य अभी चल रही है। विगत 35 सालों से इस मंदिर का देख रेख ये कर रहे हैं, ठीक है। और इस मंदिर में सोर्स ऑफ इनकम लगभग 1 लाख रुपए का है महीना, ठीक है ना। उसमें अलग से ही ई रिक्शा वाले को भी अब रखते हैं रिचार्ज करने के लिए, जिसका कि डेली का 80 से 90 रुपया पड़ता है एक रिक्शे का। अगर 10 रिक्शा है तो डेली के हिसाब से 900 रुपया और महीने का 27,000 रुपया बनता है। प्लस अलग से किराया है, जो कि आज पटना में कहीं भी एक रूम लेती हैं तो 2,000 रुपया से मिनिमम रूम रेंट नहीं है, हम 2,000 रुपया मानते हैं, ठीक है। मिला जुला के समझिए कि मंदिर को व्यवस्थित करने के लिए उसका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी है। प्लस होर्डिंग वगैरह से नहीं हो तो सालाना 5 लाख रुपया से कम इनका इनकम नहीं आता होगा। तो मतलब सारा गमन किया जा रहा है, आपका मेन मुद्दा ये तो चलिए आपने एक बहुत वो जो बोले वही हम भी बोलेंगे। आपने एक बात कहा अभी कि पैसे को लेकर दबाने का मामला। हाँ, तो पैसे लेके थाना को मैनेज कर ले रहा है जहाँ तहाँ। वहाँ देखिए रात एक कैमरा नहीं था 8 बजे तक, और रात में जब यहाँ भजन खत्म हुआ उसमें कैमरा रात 10 बजे के बाद कैमरा चालू कर दिया। अब ये पैसा कहाँ से आया? पैसे देकर ये लीपापोती कर, हाँ लीपापोती कर रहे हैं। थाना भी मैनेज कर रहा है, एसपी भी मैनेज कर रहा है, जहाँ तक भी वो पैसा पटक ही रहा है, सुख भोग रहा है। और जब समय आ गया कि हम मंदिर इस तरह से विनाश काल में जा रहा है मंदिर, अगर शुरू से ही महंत जी अगर ध्यान देते, हल्का भी टूटता उसको बनाते रहते, समाज से मिल के रहते, सहयोग करते, तो समाज को क्या जरूरत है? मंदिर किस काम के लिए है? सिर्फ पूजा करने के लिए है। गरीब गुरबा का शादी ब्याह हुआ तो गरीब गुरबा तो कमेटी हॉल बुक नहीं कर सकता है, हर जगह मकान बन गया, जमीन तो कहीं खुला बच्चे के खेलने के लिए मैदान तक नहीं है। तो मंदिर है शुरू से, यहाँ हम भी बचपन से, मेरा घर निवास यही है, तो हम लोग भी बचपन में आते थे तो देखते थे कि बुजुर्ग लोग अपना गमछी बिछा के सोए हुए हैं। तो इस सारा चीज का व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दिया। इसको उन्होंने समझा कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, निजी संपत्ति, ये मतलब समाज की संपत्ति नहीं है, ये पैतृक संपत्ति है। नहीं तो यहाँ सावन में 1 महीना झूलन होता था और लगभग वह बासमतिया चावल बनता था जिसकी खुशबू पूरे मार्ग तक फैलती थी। और बाहर से कोई भी लोग आके अपना पेट भर के अपना आराम से सोना है तो सोइए, रहना है तो रहिए, कोई रोक टोक नहीं, जिससे कितने ना जाने गरीबों का पेट भी भरता था। क्या वो महंत जी क्या कहीं नौकरी करके लाते थे क्या पैसा? वो भी इसी मंदिर के सोर्स ऑफ इनकम से व्यवस्थित करते थे। उनके रीजन में हर साल पेंट पोचारा होता था, झूलन के पहले पूरा मंदिर पेंट पोचारा होकर जगजग हो जाता था, लाइट लगता था, बहुत दूर से लोग आते थे देखने के लिए कि चलो सिया कुंज बिहारी में झूलन का समय आ गया, मेला लगता था, उत्साह भरा माहौल रहता था। छठ के दिनों में यहाँ जब गंगा वास करती थी, आज गंगा दुर्भाग्यपूर्ण से हमारे पास नहीं है, नहीं उस समय बड़े बड़े वीआईपी लोग यहाँ छठ करने आते थे, बाहर से लोग छठ करने आते थे, तो यहाँ मतलब खरना करते थे, यही रहते थी। और सुबह का अर्घ देने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद गोर लाग के महिलाएं अपने घर की ओर प्रस्थान करती थी। ये माहौल था इस मंदिर का, ये गौरव था, जिस गौरव को इन्होंने ब्राह्मण होते हुए इस तरह मतलब वीरान इसको बना दिया। आखिर ये फंड गया तो गया कहाँ?
हम आपसे इस चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर न्यास बोर्ड कहीं ना कहीं अगर धर्म के नाम पर जो ये बोर्ड बना है तो वो निगरानी करे और इनसे ये जवाब पूछे कि विगत 35 वर्षों में आपने इस मंदिर के लिए क्या किया। बस हमें इतना ही चाहिए, हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं है। हम तो समाज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हमारा आने वाला बच्चा कोई मालूम हो कि हाँ ये हमारे पूर्वज का बनाया हुआ है। पहले महंत का मनोनीत समाज मिलके करता था, न्यास बोर्ड मिलके करता था। ये नहीं कि कोई आया प्रशासन का आदमी, किसने बैठाया? इनको प्रशासन का आदमी उस समय बना दिया। उस समय हम लोग बच्चा थे, हम लोग तो यही सुनते हैं कि पुलिस, हाँ उस समय से अब इनको लगा कि हमको अब पुलिस बना दिया है तो सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहे का मुहावरा सुनी है, बस सेम चीज हो गया। अब गरीब आदमी है, पुलिस दुगो आएगा, इनको कुछ बोलेगा टाइट हो गए तो ये अपना रोजी रोजगार देखेंगे। परिसर में ही पहले पुलिस चौकी भी हुआ करता था। आज वो चौकी की स्थिति ध्वस्त हो गई। क्यों ध्वस्त हो गई? कम से कम चौकी तो आपको मेंटेन करना चाहिए था। तो ये भी पुलिस वालों को नहीं लग रही है। नहीं तो पहले यही चौकी में 5-10 सिपाही रहा करते थे, बूढ़ों लोग के साथ हंसी मजाक हो ठिठाली हुआ करता था, प्रेम भाव से लोग रहते थे। मतलब यहाँ हिंदू मुसलमान का भी आज तक कभी इसी नहीं हुआ। मुसलमान भी आके सो रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं है किसी से। प्रेम भाव का वो माहौल था जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो मतलब साफ है कि इस मंदिर के महंत ने इस पूरे मंदिर का जो है वो एकदम सत्यानाश कर दिया है। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बस यही चाहते हैं कि पहल हुई है, मुहिम हुई है। कुमारी रंजू हुआ, मैं इसमें रह भी चुकी हूँ। जिस समय मेरी स्थिति बहुत भी गंभीर था, इस मंदिर में हमने 4 साल रेंट पर रहा था। रेंट पर रहने के कारण हम इसमें देखे कि दोनों जगह पूजा पाठ मंदिर चकाचक रहता था। और हम 2000 में इस मंदिर को खाली किए थे। 2000 में हम इस मंदिर को खाली किए हैं। हम थे, ये चाची रहती थी, ये जो है ये चाची अपने या खाली? नहीं, हम इन लोग झगड़ा से हम खाली कर दिए। हमको झगड़ा नहीं चाहिए, हम अपना रेंट पे रहना चाहते थे। यहाँ भी हम रेंट देते थे, कहीं और भी रेंट देना था। मंदिर के महंत? हाँ, तो मंदिर के महंत थे, ये पंडित जी थे नहीं, मंदिर के महंत दूसरा थे। वो चले गए तो ये मंदिर के पूजा पाठ करने लगे और प्रशासन लाकर हम लोग को परेशान करने लगे। प्रशासन भी आता था, लड़ाई भी बहुत करते थे। उसके बाद हम लोग तो अपना खाली कर दिया। हम लोग को क्या रेंट देना है तो कहीं भी रहेंगे। और यहाँ के लोग भी उस समय नहीं उतना इंटरेस्ट लिए। और अब जो है हम लोग भी माने चाह रहे हैं कि अब एकदम जब ताला बंद हो गया तो हम लोग को भी लगता है कि अपने घर का मंदिर है, घर है, इसमें सोना बैठना, उसमें सोना बैठना, गरीबों के लिए पंखा चलना, ये सब जरूरी। भगवान के मंदिर में तो ताले नहीं लगते? ताले नहीं। अब ऐसा हो गया है कि हम लोग को तो यहाँ उतरना मुश्किल है। हम लोग जो दीपावली में जो दिया जलाते हैं, पूरे यहाँ से वहाँ पुल तक जलाते हैं। पुल पर का मंदिर चकाचक होते जा रहा है, ये मंदिर भ्रष्ट होते जा रहा है। एक और अहम बात मैं पूछना चाहूंगी, ये जो पहल हो रही है, अब क्या आप लोगों को उस तरह से चीजें देखने को मिल रही है या फिर अब आने जाने पे किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं? अब पाबंदियां तो हम छुट्टी होता है तो एक बार इधर से घुसते हैं, निकलते हैं, तो अभी तो कोई रोक राक नहीं रहा है। मगर कल अंदर घुसे तो बोल रही है कि यहाँ खाना पीना भी होता है। तो हमने बोल भी दिया कि अब तो यहाँ हम लोग आते ही नहीं, तो खाना किसको खिलाया जाता? कुत्ते को खिलाया जाता है क्या? तो मतलब साफ है कि कभी ये मंदिर काफी गुलजार रहा करता था। आपको बता दें कि यहाँ पे शादी विवाह से लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे चल रही थी। लेकिन आज ये मंदिर जो है खंडहर में तब्दील हो गया है और यहाँ के लोग बस एक ही मांग करते हैं कि एक बार फिर उसी तरह से ये मंदिर गुलजार हो जाए और इस तरह से जिस तरह से ये लोगों के हित में काम कर रही थी, आज भी उसी तरह से लोग यहाँ पे पूजा पाठ से लेकर शादी समारोह तक हर एक चीज करें और उस तरह से जिस तरह से पहले हुआ करती थी। तो लोगों का एक सिंपल मांग है और हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हमने जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी है, हम आपको ये सारी तस्वीरें यूं ही दिखाते रहेंगे जब तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो जाता। फिलहाल ऐसे ही बने रहिए आप NBC 24 के साथ और तब तक के लिए मैं दे इजाजत। नमस्कार।